हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मयंक भैया एंड आई वेलकम यू ऑल टू द 90 डे चैलेंज सीरीज। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मल्टी टॉपिक्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं और टॉपिक देखते हैं किससे क्वेश्चन आया है। तो ये आपको एक बढ़िया सा कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड में इन्होंने कितने सारे रिएजेंट्स डाल दिए हैं और फाइनली एक प्रोडक्ट पूछ लिया है। तो गाइस, ऑब्वियसली इतने सारे रिएजेंट डाले हैं, सारे रिएजेंट एक चैप्टर में तो नहीं पढ़े होंगे, मतलब कोई कहीं और पढ़ा होगा, कोई कहीं और पढ़ा होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कुछ रिएजेंट्स आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन में भी पढ़े होंगे, और कुछ रिएजेंट्स, मतलब वो क्लास 11th का टॉपिक है, और कुछ रिएजेंट्स आपने जाके अमीन्स में पढ़े होंगे, है ना। तो आइए देखते हैं एक एक करके किस रिएजेंट का किस तरीके का रोल है। तो सबसे पहले तो मैं कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूं फिर से। यहां पे एक 6 मेंबर्ड रिंग थी, राइट। 6 मेंबर्ड रिंग पे एक जगह लगा हुआ है NO2 और उसके पैरा पोजीशन पे CH3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक ड्रॉ किया हमने? बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया। तो ये हमें कंपाउंड दिया गया। अब हर स्टेप में देखते हैं हमें क्या करना है। पहला स्टेप है ब्रोमीन का रिएक्शन, ठीक है। अब इस पे ब्रोमीन डाल दोगे, इस पे अगर हमने ब्रोमीन डाल दिया, Br2 डाल दिया, व्हाट विल हैपन? तो गाइस, सबसे पहले तो समझना है कि यहां पे इसने ब्रोमीन जब डाला है तो एक रिएक्शन होता है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम करवाते हैं, एंड दैट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। हम क्या अज्यूम करते हैं कि जैसे Br2 और सॉल्वेंट यहां पे क्या होगा, जैसे CCl4 टाइप का एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है, ब्रोमीन विद CCl4। तो याद रखने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा। हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे आपके पास एक Br+ है और दूसरा Br- है। रिएक्शन करने के पर्सपेक्टिव से मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकाल लिया, Br+ निकाल लिया। हालांकि अपने आप टूटता नहीं है, बेंजीन जब अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटता है, बट इजी करने के लिए हमने पहले ही तोड़ दिया, ठीक है। अब आपको ये समझ आएगा कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक -M वाला ग्रुप है और ये ग्रुप +H वाला ग्रुप है। अब ये क्या चीज होती है, -M और +H? थोड़ा सा आपको बताता हूं यहां पे कि जैसे अगर मैं इस ग्रुप को थोड़ा सा फैला के बनाऊं, फैला के बनाने का क्या मतलब है, देखो जरा, N+O- डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया इसके पैरा पोजीशन पे CH3। तो जब NO2 ग्रुप बेंजीन पे लगा होता है, ये -M ग्रुप है। माइनस का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है। कैसे खींचेगा, देखिए जरा, ये डबल बॉन्ड यहां पे जाएगा रेजोनेंस के थ्रू और ये बॉन्ड बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। दैट मींस इस NO2 के कारण इसके ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशंस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, बिकॉज ये खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन। तो इस पोजीशन मतलब यहां पे प्लस आएगा, फिर ये रेजोनेंस यहां से यहां जाएगी, यहां पे प्लस आएगा, फिर ये रेजोनेंस यहां से यहां जाएगी, यहां पे प्लस आएगा। तो इस NO2 के कारण ये इन दोनों पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसी तरीके से CH3 की भी बात करते हैं। CH3 एक +H का ग्रुप है। +H का मतलब क्या होता है कि यहां से ना टेम्परेरीली, गाइज मार्क माय वर्ड्स, टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरीली यहां से H+ निकल जाता है। थोड़ी देर के लिए यहां से H+ निकलता है, तो यहां पे क्या चार्ज आ जाएगा, जब कहीं से H+ निकलता है बेटा, तो वहां पे चार्ज क्या आ जाता है, मतलब अगर मैंने यहां से H+ निकाल दिया तो CH2- आ गया ना, H+ तो कोने में खड़ा हुआ है, राइट। अब ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। सबसे पहले इसके ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, फिर उसके पैरा पे नेगेटिव चार्ज CH2- के रिस्पेक्ट में, और फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब यह है कि CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे पार्शियल नेगेटिव क्रिएट करता है। अब गाइस, Br+ का अटैक होगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट है हमारा बेंजीन। बेंजीन एक न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट है, तो उस पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे तो अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे अटैक किसका होने वाला है, Br+ का। तो मैंने Br+ का अटैक यहां पे करवा दिया, ठीक है। पोजीशन सेलेक्ट कर ली। फाइनली जो आपके पास कंपाउंड बन के आएगा वो यहां पे NO2, यहां पे CH3
और यहां पे Br, ये चीज बनेगी आपकी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एक बार आपकी ये चीज बन गई, फिर उसके बाद अगला रिएजेंट कौन सा है? H2PD। H2PD का क्या यूज है? अब ये हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स चैप्टर में चले गए हैं। H2PD एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो NO2 को किस में रिड्यूस कर देगा? NH2 में। H2PD जब आप डालोगे, सिर्फ ये वाला पार्ट रिएक्ट करेगा, NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। चलो जी, NH2 आ गया। अब देखते हैं अगला स्टेप। अगला है NaNO2HCl। ये तो मैं मानता हूं अमीन्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायएजोनियम कैटायन बनता है इसके अंदर। तो ये जो NH2 है, मतलब जहां पे NH2 लगा हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। मतलब मैं आपको कंपाउंड पूरा ही बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। मतलब इस तरीके से आपका ये चीज बन जाएगी। मतलब ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि कहीं पे भी एनालिन टाइप की चीज बन रही है। एनालिन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 है और उस पे आपने NaNO2HCl डाल दिया है, तो N2 प्लस Cl माइनस बनता है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इसके कुछ आगे के रिएक्शंस भी हैं और वही पूछा गया है। अगला स्टेप है H3PO2। आपको पता है H3PO2 इस पे डालोगे तो H3PO2 डायज़ोनियम को रिड्यूस कर देता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। डायज़ोनियम को रिड्यूस करने का मतलब है N2 को भगा देता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। फाइनल आंसर क्या आने वाला है? यहां पे Br और यहां पे CH3। आपका जो डायज़ोनियम था वहां पे जो N2 प्लस बना हुआ था उसको लात पड़ गई। मतलब दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर दिया और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड कर दिया। समझ आ रही बात? तो इसमें देखें हमारा आंसर कहीं मैच कर रहा है। बिल्कुल, ये सी आंसर हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आज हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन के अंदर कितने सारे टॉपिक्स यूज हो रहे थे। ठीक है, दैट मींस एक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, सारे के सारे टॉपिक्स आपकी एनसीईआरटी में से ही कहीं कहीं से निकल के आए हैं। तो अपनी एनसीईआरटी को एकदम अप टू डेट रखिए, सारे रिएक्शंस को अच्छे से याद रखिए। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आज की कहानी। अगर आपको ये कंटेंट बड़ा अच्छा लगा, समझ आया, मजा आया, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे साथ बने रहिए इस 90 डे चैलेंज वीडियो में।